बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद समीउल्लाह खान, एडवोकेट, प्रेसिडेंट, रिसर्च फोरम ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू फौजदारी मुकदमात के बारे में आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ। जब भी कोई शख्स किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 154 के तहत उसके ख़िलाफ़ एक तहरीर पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है और आजकल ये कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत कंप्यूटर में ही दर्ज की जा रही है और वो तमाम बकुआ जो कि मुस्तगीस लिखवाता है, पुलिस उसको मनोअन दर्ज करने की पाबंद है। अब असल जो मैं आपको FIR के मुतालिक एक आगाही देना चाहता हूँ कि अब क्योंकि डिजिटल सिस्टम है और हर FIR कंप्यूटर पे दर्ज होती है और ये ऑनलाइन हर जगह चली जाती है। पुलिस के पास डिवाइसेस में एक सिस्टम है जिसके तहत किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ जो भी FIR दर्ज हो उसका रिकॉर्ड इनके पास जमा होता रहता है। और ये ना सिर्फ पुलिस के पास बल्कि दीगर इदारे जिस तरह FIA हो गई, एजेंसीज़ हो गई, उनके पास भी ये सारी मालूमात इकट्ठी होती रहती हैं। और जब भी कोई शख्स किसी भी मामले में, जैसे वो किसी सर्विस के लिए अप्लाई करता है, कहीं सफ़र करने के लिए जा रहा होता है, कहीं किसी बैंक में कर्ज़ा लेने के लिए जा रहा होता है या किसी बाहर के मुल्क में के वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसका वो सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ जाता है। और जब वो सामने आ जाता है तो जिस तरह मुलाजमत का मामला हो, वो मुलाजमत देने से इनकार कर देते हैं कि जी इस शख्स का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पर FIA वाले आपको रोक लेंगे कि जी आपका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसी तरह वीज़ा नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। फिर ये भी अक्सर होता है कि जिस तरह हमारा सिंध और पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ पर भी अक्सर आपका ये आइडेंटिटी कार्ड से, CNIC शनाख्ती कार्ड से ही चेक हो जाता है और उस शनाख्ती कार्ड नंबर से पता चल जाता है। जिस तरह बैंक अकाउंट्स का पता चल जाता है, बाकी मामलात का पता चल जाता है, इसी तरह क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी सारा पता चल जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे आपका ये क्रिमिनल रिकॉर्ड बने। और ये एक अब मुस्तकिल रिकॉर्ड है जो कि हर वक्त कंप्यूटर में रहता है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए 5 सेकंड में पता चल जाता है कि इस शख्स के ख़िलाफ़ ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसका रिकॉर्ड बन जाता है, अगर तो पुलिस उसे बेगुनाह कर देती है, जो कि पहला मरहला होता है तफ्तीश का, तो उसको चाहिए कि अगर बेगुनाह हो जाती है तो वो पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ का जो खिदमत मरकज़ है, ये फ्रंट डेस्क है, वहाँ अपनी बेगुनाही का रिकॉर्ड उन्हें दे के उसके आगे जो एक रिमार्क्स का कॉलम होता है उसमें दर्ज करवा दे कि ये शख्स इस तफ्तीश के तहत बेगुनाह हो गया। अगर कोर्ट में केस चला है तो उसे चाहिए कि कोर्ट से अगर वो बरी हो गया है, कोर्ट ने उसे बेगुनाह कर दिया है, तो वो उसी अदालत के फ़ैसले को पुलिस स्टेशन में जाकर फ्रंट डेस्क पर दे और अपने उस FIR के अगर रिमार्क्स में लिखवा दे कि ये शख्स अदालत से बेगुनाह हो गया है। फिर भी एक बचत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फ़ैसले में करार दिया कि एक शख्स ने पुलिस कांस्टेबल के लिए दरख्वास्त दी तो उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसके ख़िलाफ़ FIR थी, लेकिन वो बेगुनाह हो चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि क्योंकि इस शख्स के ख़िलाफ़ क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये पुलिस में ही भर्ती होने जा रहा है, चाहे भी ये बेगुनाह हो गया है, इसलिए ये इस पोस्ट का अहल नहीं है। तो आप एहतियात कीजिए, जुर्म करने से एहतियात कीजिए, अपना ये पुलिस रिकॉर्ड बनवाने से एहतियात कीजिए। ये आपके मुस्तकबिल के लिए एक ख़तरनाक हथियार है जो कि आपके मुस्तकबिल को ताबनाक करने की बजाय ख़राब कर देता है। बहुत शुक्रिया।